स्टूडेंट, वेलकम टू द परफेक्ट कॉमर्स क्लासेज। और आप देख रहे हैं हम सब लोग का अपना पसंदीदा यूट्यूब चैनल द पीसीसी कॉमर्स। आज हम बात करने वाले हैं मनी एंड बैंकिंग चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका अर्थ है, जिसका नाम है मीनिंग एंड डिफिनेशंस ऑफ मनी। जी हाँ, मनी एंड बैंकिंग में अभी हम जैसा कि पिछले वीडियो में आपने देखा होगा हमने मनी की बात की थी। आज हम उस मनी के चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं कि हमें आज बात करना है कि मनी के डेफिनेशंस क्या हैं और मनी की मीनिंग्स क्या हैं, मनी की ओरिजिन कहां से हुई है, और इस प्रकार से हम तमाम बातें करेंगे जो कि आज आपको मनी के बारे में बहुत सारी चीजें और जो जरूरी जानकारियां हैं वो आप तक पहुंचे और आप इसका अच्छा लाभ उठा पाए। इसके लिए जरूरी है कि आप पहले इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि अंत तक में हम बहुत सारी ऐसी इंपॉर्टेंट बातें बीच के दौरान में बताया जाएगा जो आपके लिए बहुत कारगर होगी, बहुत उपयोगी होगा। आइए हम बात करते हैं सबसे पहले कि आखिर मनी है क्या। जैसे हमने पिछले वीडियो में आपने देखा होगा, बात किया था हमने, उसमें बताया गया था कि मनी से पहले हमने बताया था बार्टर सिस्टम के बारे में कि जब मनी के कॉन्सेप्ट नहीं था तो उस समय हमारे लेन देन बिजनेस कैसे होते थे। उसमें जैसा हमने बताया था कि आपको उस समय बार्टर सिस्टम का देन था, यानी कि उस समय वस्तुओं से वस्तुओं का लेन देन होता था, वस्तु विनिमय प्रणाली थी, एक वस्तु को दीजिए तो दूसरी वस्तु मिलती थी। लेकिन आपने अगर गौर किया होगा तो उसमें हमने बार्टर सिस्टम की कुछ लिमिटेशंस को, कुछ कमियों को बताया था कि आखिर बार्टर सिस्टम में कौन सी कमियां हैं जिसकी वजह से बार्टर सिस्टम हर जगह और हर रूप में कारगर नहीं होता, वो सक्सेसफुल नहीं हो सकता। तो बार्टर सिस्टम का उस कमी को दूर कैसे किया जाए, इसके लिए हमने बताया था कि उत्पत्ति हुई थी ओरिजिन की। इस वीडियो में हम आपको बहुत सारे ऐसे मनी से संबंधित बातें बताएंगे, फैक्ट्स बताए जाएंगे जो कि आपको बहुत ही जानकर अच्छा रहेगा। तो ये बात करते हैं हम लोग कि मनी की उत्पत्ति क्यों की। सबसे पहले हम बात करें मनी की उत्पत्ति क्यों की और मनी है क्या। तो देखिए, जहां पर ये कर सकते हैं आपकी बार्टर सिस्टम के जहां पर लिमिटेशन शुरू होते हैं, जहां कमियां शुरू होती हैं, जहां पर बार्टर सिस्टम सक्सेस नहीं होता है, उस कमियों को दूर करने के लिए, उसके लिमिटेशंस को दूर करने के लिए मनी का इस्तेमाल होता है। जैसे आपने बार्टर सिस्टम की बुराइयों में देखा था, कमियों में देखा था कि बार्टर सिस्टम में डबल जो होता था वो लेन देन, जो दोनों पक्ष का जो होता था, दोहरा संजोग वो नहीं हो पाता था। यानी आपके पास कोई वस्तु है, दूसरे व्यक्ति के पास दूसरी वस्तु है, आपको अगर उसकी वस्तु चाहिए तो ये जरूरी था कि उसकी आवश्यकता की वस्तु आपके पास होनी चाहिए, जबकि व्यवहार में, प्रैक्टिकल में देखा जाता है कि ऐसा होना कोई जरूरी नहीं होता है। हो सकता है जो आपके पास वस्तु हो उसको आवश्यक ना हो, तो ऐसी स्थिति में बार्टर सिस्टम में लेन देन नहीं हो पाते थे। दूसरी और भी बहुत सारी कमियां थी कि बार्टर सिस्टम में मूल्य मापन नहीं हो पाता था, यानी प्राइस का मेजरमेंट नहीं हो पाता था, वैल्यू का मेजरमेंट नहीं होता था। किसी निश्चित वस्तु का, पर्टिकुलर किसी भी वस्तु का, गुड्स का कितनी कीमत निर्धारित की जाए, कितना प्राइस रखा जाए, ये उसमें तय नहीं हो पाता था, जबकि मनी में ये चीजें संभव है। तो इस तरह तमाम बातें थी। आइए हम मनी की बात करते हैं, पहले डेफिनेशन की बात करते हैं, फिर आपको बताएंगे हम कि इसकी ओरिजिन कैसे हुई है, फिर इसमें आपको बताएंगे कि मनी के डेफिनेशन को ट्रिक से याद कैसे करें, इसके लिए बहुत सारी उपयोगी चीजें। आइए पहले बात करते हैं। देखिए, यहाँ बताया गया कि मनी इज एनीथिंग दैट इज कॉमनली यूज्ड एंड जनरली एक्सेप्टेड एज मीन्स ऑफ एक्सचेंज, as a means of setting debt and at the same time acts as a measure and a store of value। जी आप देखेंगे कहा गया कि मुद्रा वह वस्तु है जो विनिमय के साधन, ऋणों को निपटाने यानी कि ऋणों का भुगतान करने का साधन के रूप में तथा सामान्य स्वीकार होती है, तथा साथ ही मूल्य के मापक और संचार के आधार का भी कार्य करती है। ये जो डेफिनेशन था ये दिया था हमारे बहुत बड़े विद्वान थे जिनका नाम था क्राउथर। इसके अलावा अलग अलग स्कॉलर ने अलग अलग बातें कही। आप देखेंगे ये एक बहुत ही फेमस डेफिनेशन आती है मनी की, जो कि दिया था हॉटले ब्रदर्स ने। उन्होंने कहा कि मनी इज व्हाट मनी डज। इसका अर्थ क्या है? मनी इज व्हाट मनी डज, अर्थात मुद्रा वो है जो मुद्रा का कार्य करे। देखिए, इन्होंने बहुत शॉर्ट में परिभाषा दिया, लेकिन इनकी बातों को जितना समझेगा उतना ज्यादा क्लियर होता है कि आखिर मनी को वास्तव में क्या कहा। उन्होंने बहुत संक्षेप में कहा कि मनी इज व्हाट मनी डज, यानी मनी वो है जो मनी का कार्य करे, यानी मुद्रा वो है जो मुद्रा का कार्य करे। तो अब सवाल ये उठता है कि मुद्रा के कार्य को हम कैसे जानेंगे। तो यहाँ देखिए, मनी के बारे में कहा गया है कि कुछ डेफिनेशंस ऐसे होते हैं जिनको शब्दों में बांध पाना इतना आसान नहीं होता है, बल्कि उनके फंक्शन, उनकी कुछ पहचान होती है और वही पहचान उनकी डेफिनेशन बनती है। जैसे हम आपसे पूछें कि नोट की परिभाषा दीजिए, तो नोट की कोई खास परिभाषा नहीं हो सकती, लेकिन जो नोट का जो फंक्शन होगा वही उसकी डेफिनेशन बनेगी। वहां यहाँ वही बताया गया है कि मनी आखिर है क्या। तो देखिए, सामान्य तौर पर हम लोग एक सामान्य कॉमन इंसान की अगर बात करें तो हम लोग मनी के बारे में क्या बोलते हैं।
कि मनी वो है जिससे हम कोई वस्तु खरीद सकते हैं, जिससे हम पेमेंट करें। तो ये सारी बातें सही है। हम आपको इस वीडियो में बताएंगे ट्रिक से कि आप मनी को उसके फंक्शंस के आधार पर कम से कम शब्दों में कैसे याद करें, और उसके बाद आप देखेंगे ये जो डेफिनेशन है आपको कम शब्दों में और बहुत ही आसानी से बहुत कम समय में और तुरंत याद हो जाएगा। हम इस वीडियो में उसकी भी बात करेंगे। उसके अलावा हम आपको बताएंगे ओरिजिन ऑफ मनी, यानी कि मुद्रा की उत्पत्ति कैसे हुई है। अब बात करते हैं कि मनी की, जैसे हमने बात की थी कि मनी की ओरिजिन कहां से हुई है, मनी किन शब्दों से बना है। उसके बाद हम बात करेंगे, आपको एक ट्रिक बताएंगे जिसमें बहुत ही कम समय में आप मनी को डिफाइन करना सीख लीजिएगा, और शायद ये डेफिनेशन आपके लिए भूले नहीं, और ये हमेशा के लिए आपको बहुत अच्छे से याद रहेगा और आप एग्जाम में अच्छे मार्क्स भी इससे ले सकते हैं। तो ये बात करते हैं सबसे पहले कि मनी का हमने डेफिनेशन देख लिया। अब हम बात करते हैं कि मनी आखिर उत्पत्ति कहां से हुई, किन शब्दों से मनी बना। क्या मनी पहले से मनी शब्द से जाना जाता था? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। देखिए, मनी सबसे पहले रोम देश में, रोम का नाम आपने सुना होगा, रोम में मनी एक्चुअल में इंग्लिश भाषा के, अंग्रेजी भाषा के, अंग्रेजी भाषा में आप देखेंगे लेटिन भाषा का जो होता है, वो लेटिन भाषा में मनी को मोनेटा के नाम से जाना जाता है। जी हाँ, मनी को किस नाम से जाना जाता है? मोनेटा के नाम से। और ऐसा मान्यता है, ऐसा माना जाता है, विद्वानों का ऐसा मानना है कि रोम जो कि एक देश है, वहां रोम में एक मंदिर था देवी जूनो का। जी हाँ, मंदिर था किनका? देवी जूनो का। और जूनो देवी के मंदिर में, देवी को ही जूनो के नाम से भी जानते थे, देवी जूनो भी इनको कहा जाता था। तो देवी जूनो के मंदिर में ही मनी चढ़ाई जाती थी, मोनेटा चढ़ाया जाता था। हो सकता है मिट्टी धातु के रूप में कुछ भी रहा होगा, तो मोनेटा उसमें चढ़ाया जाता था। और देवी जूनो के नाम से ही वो जो मोनेटा शब्द था आगे चल करके मनी का इस्तेमाल हुआ और मोनेटा ही बन गया मन। तो इस प्रकार आप याद रखेंगे कि देवी जूनो का ही दूसरा नाम मनी, देवी जूनो के मंदिर में मोनेटा चढ़ाया जाता था, और देवी जूनो का ही कुछ लोग मोनेटा के नाम से भी जानना शुरू कर दिए, और फिर वहीं आगे चल के शब्दों का रूपांतरण हो गया मनी के रूप में। तो इस बात को आप ध्यान रखेंगे। इसके बाद एक शब्द, एक और भी मान्यता है कि मनी को पैकुनिया शब्द भी नाम से जाना जाता है। पैकुनिया का अर्थ होता है, पेकस शब्द से बना है पैकुनिया। जी हाँ, पेकस, और पेकस का अर्थ होता है पशुधन। तो आप पहले जानते हैं कि बार्टर सिस्टम में पशुओं का भी इस्तेमाल मनी के रूप में होता था, तो लोग पशुओं से भी लेन देन किया करते थे, इसलिए इसको भी मनी के रूप में माना जाता था। यहाँ आपने देखा कि मनी किससे बना है? मोनेटा शब्द से बना है। देवी जूनो के मंदिर में देवी जूनो को ही मोनेटा के नाम से जाना जाता था, और यही आगे चल के मनी के नाम से कन्वर्ट हुआ। और यहाँ पे दुनिया को पेगा शब्द से जो बना था उसको पशुधन के नाम से जाना जाता, क्योंकि पशुओं का भी लेन देन मनी के रूप में ही होता था। उसमें कैटल का भी इस्तेमाल, पशुओं का इस्तेमाल यानी कैटल का इस्तेमाल उस समय भी हम लोग मनी के रूप में यानी कि लेन देन के आधार में करते थे। और आगे चल के इन शब्दों का रूपांतरण होते होते वो आखिरी हम लोग के बीच में आज मनी के नाम से जाना है। अब बात करते, ये तो थी ओरिजिन ऑफ मनी, यानी मनी की उत्पत्ति कहां से हुई। तो आप कह सकते हैं रोम से, और ये अंग्रेजी भाषा के लेटिन वर्ड से जो कि मोनेटा नाम से बना है। ये मनी देवी जूनो को ही मोनेटा के नाम से जाना जाता था। अब देखिए यहाँ पर बताएंगे कि आखिर हम डेफिनेशंस मनी का कम शब्दों में, जैसे हमने बात की थी ट्रिक के माध्यम से, हम कैसे जानेंगे कि मनी को कैसे हम इस्तेमाल करें और मनी को डिफाइन कैसे करें अपने शब्दों में, और बिना रटे, बिना ज्यादा वक्त लिए हम आपको बता रहे हैं। इसको आप बहुत आसानी से याद कर सकते हैं। आपने इस 4 वर्ड को देखिए, यहाँ शुरू में 4 वर्ड लिखे हैं। इन 4 वर्ड को आप समझने का कोशिश कीजिए। यहाँ देखिए, नाम है मामा को आ। जी हाँ, मामा को आ। यहाँ देखिए, मामा को आ, ये 4 ट्रिक है जो कि आगे आपको बताया जाएगा। हमने जैसे बताया ना कि मनी को डेफिनेशन के रूप में बांधा नहीं जा सकता, लेकिन मनी के फंक्शन को अगर आप समझ लें तो शायद मनी को डिफाइन करना बेहद आसान होगा। तो आप देखिए, मामा को आ में सबसे पहले माँ का यहाँ अर्थ है माध्यम। जी हाँ, देखिए माँ का अर्थ है यहाँ पर माध्यम, यहाँ पर माँ का अर्थ है मापक, यहाँ पर को का अर्थ है कोष, और आ का अर्थ है आधार। जी हाँ, इसलिए इनका नाम पड़ गया मामा कोआ। माँ मतलब माध्यम, उसके बाद माँ मतलब मापक, को मतलब कोष, और आ मतलब आधार। अब हम बात करते हैं कि आखिर इन चारों का मतलब क्या। तो देखिए, मनी कम से कम ये 4 फंक्शन के आधार पर मनी को डिफाइन किया जा सकता है। यानी कि आप कह सकते हैं कि मनी ये 4 फंक्शन जरूर निश्चित रूप से करती है। इसीलिए या कोई भी वस्तु जो ये 4 काम को आसानी से कर सके, हम उसे मनी के रूप में मान सकते हैं। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि भारतीय मुद्रा यानी भारतीय इंडियन मनी का नाम है हमारा रुपया। क्या हम देखते हैं कि रुपया में ये 4 गुण मौजूद हैं? अगर ये 4 गुण हमारे रुपया मौजूद हैं तो निश्चित रूप से कह सकते हैं कि जी हाँ, रुपया को मनी
माना जा सकता है। पहला देखिए, पहला अर्थ ये है, माँ का मतलब विनिमय का माध्यम, जिसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं मीडियम ऑफ एक्सचेंज। जी हाँ, मीडियम ऑफ एक्सचेंज। देखिए सबसे पहले जो कि बार्टर सिस्टम में सबसे बड़ी कमी थी कि विनिमय यानी एक्सचेंज आसानी से नहीं हो पाता था। जैसे हमने एग्जांपल में बताया था कि अगर आपके पास गेहूं है, दूसरे व्यक्ति के पास चावल है, हो सकता है आपको चावल की आवश्यकता हो लेकिन उसको गेहूं की आवश्यकता ना हो, तो आप चावल मांगेंगे आप बदले में, लेकिन उसके गेहूं नहीं चाहिए तो शायद वो आपको वस्तु नहीं मिलेगी। इस तरह से बात करते आगे इसमें कि आज मनी के होने से विनिमय का माध्यम बेहद आसान हो गया है। हम किसी भी माध्यम, किसी भी वस्तुओं का लेन देन करते हैं, अगर एक पक्ष में हमारे मनी को रख दिया जाए, दूसरी पक्ष में दुनिया की सारी वस्तुएं, आप आसानी से उनको एक्सचेंज कर सकते हैं, अदला बदली कर सकते हैं। क्योंकि आप खुद देखिए, आप कपड़ा खरीदते हैं तो बदले मनी दे सकते हैं, आप मोबाइल खरीदिए बदले मनी देंगे, अनाज खरीदेंगे बदले में मनी देंगे, यानी वो तमाम वस्तुएं, गुड्स या सर्विसेज, वस्तुएं या सेवाएं आप इस्तेमाल करते हैं तो बदले में हम क्या देते हैं? मनी। यानी कि हम कह सकते हैं कि आज का जो मनी है हमारा, वो विनिमय का यानी मीडियम ऑफ एक्सचेंज हो चुका है, वो विनिमय का माध्यम बन चुका है। यानी लेन देन का सबसे बड़ा माध्यम कौन है? मनी है। उसके बाद हम बात करते हैं दूसरा, मूल्य का मापक। जी हाँ, मूल्य का मापक यानी मूल्य मापक आप कह सकते हैं। तो मूल्य का मापक का अर्थ यहाँ ये है कि किसी भी वस्तु, देखिए बार्टर सिस्टम की दूसरी समस्या थी, वहां किसी वस्तु का मूल्य निर्धारित नहीं हो पाता था, प्राइस डिटर्मिनेशन नहीं हो पाता था कि कौन सी वस्तु कितने की, गेहूं का रेट क्या है, चावल का रेट क्या है, या कपड़े का रेट क्या है। तो ऐसी स्थिति में दिक्कत होती थी कि हम कितने गेहूं से कितना चावल दे सकते हैं, या कितना चावल से कितना कपड़ा दे सकते हैं। तो इनका एक निश्चित मूल्य न होने की वजह से हमें परेशानी होती थी कि आखिर उनको किसको मेजरमेंट क्या रखा जाए, आखिर मापन क्या रखा जाए, कितनी मात्रा निर्धारित की जाए, कौन वस्तु सस्ता है, कौन वस्तु महंगा होगा, तो इसको हम तय नहीं कर पाते थे। लेकिन यहाँ देखिए, मूल्य का मापक कहने का अर्थ यहाँ ये है कि आज मुद्रा ने हर वस्तु का एक निर्धारित मूल्य तय कर दिया है। और किसी वस्तु का मूल्य आज निर्धारित किया जाता है किसमें? मुद्रा में, रुपया में। अब देखिए मार्कर आप खरीदेंगे, जो मेरे हाथ में है मार्कर, इसको भी अगर हम बात करते हैं तो इसको भी हम रुपया में कन्वर्ट कर सकते हैं, इसकी प्राइस रुपया में बताई जाती है। आप मोबाइल खरीदते हैं वो भी रुपया में, आप खाने पीने की वस्तु खरीदिए वो भी रुपया में, आप कपड़ा खरीदेंगे रुपया में। तो कहीं ना कहीं हर वस्तु का एक निश्चित मूल्य तय कर दिया गया है। और मूल्य तय करने से हमारी लेन देन में आसानी हो गई है कि हम कितना पैसा देकर के, कितने रुपए देकर के हम कितनी वस्तुएं प्राप्त कर सकते हैं। जो कि बार्टर सिस्टम में यही दिक्कत होती थी और मुद्रा में ये बेहद आसान हो गया। जब से हमारी मनी है तब से हमने एक वस्तु का निर्धारित मूल्य तय कर दिया और उसी मूल्य के आधार पर हम वस्तु का लेन देन आसानी से करते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं को का अर्थ क्या है। यहाँ इसका अर्थ हुआ कोष का आधार। कोष का यहाँ मतलब यहाँ रिजर्व से है, यानी एक तरह से कहें बचत के रूप में। अब देखिए बचत के रूप में सबसे ज्यादा हम इस्तेमाल किसका करते हैं? मनी का ही तो करते हैं ना, क्योंकि मनी को बचत करना आसान है। बैंकों में भी रख सकते हैं, अपने घर पर भी आसानी से रख सकते हैं, या इसको कहीं ले जाना ले आना भी आसान है, अपेक्षाकृत उन वस्तुओं के जो कि गुड्स एंड सर्विसेज को आप इतने आसानी से नहीं रख सकते हैं। अब जरा कल्पना कीजिए कि अगर आपको मनी के रूप में कोई बेंच कुर्सी दे दी जाए तो क्या आप उतना आसानी से रख पाएंगे जितनी आसानी से आप मुद्रा को रख सकते हैं? मनी के रूप में तो हम पशुधन का भी पहले इस्तेमाल करते थे। क्या पशुओं को हम बैंक में जमा कर सकते हैं जितना आसानी से आप मनी को जमा कर सकते हैं? तो ये सब नहीं कर सकते हैं, क्योंकि मुद्रा का बचत करना बेहद आसान है। वो अपने घर पर भी आप सुरक्षित रख सकते हैं, बैंक में भी रख सकते हैं। तो आप उस समय, या फिर आप सोना चांदी भी रखते हैं तो उसको भी देखिए प्राइस हम तय करते हैं किसमें? डिटर्मिनेशन, उसका मेजरमेंट रुपया में करके रखते हैं। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि मनी को बचत करना भी आसान है, क्योंकि वस्तुओं को ज्यादा बचत करके रख पाना मुश्किल है। लंबे समय तक उनको बचत नहीं कर पाएंगे, क्योंकि या तो उनमें खराब होने का डर होगा, उनमें सड़ने का डर होगा, या फिर वो सीजन की वजह से खराब हो सकते हैं। जैसे आप सब्जियों को आप ज्यादा समय तक स्टोर नहीं कर सकते, अनाज को लंबे समय 10-20 साल तक स्टोर नहीं किया जा सकता, लेकिन मनी में ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप देख सकते हैं कि मनी को कई वर्षों तक हम स्टोर करके रख सकते हैं, बचत करके रखते हैं। तो आज बचत के रूप में भी इस्तेमाल करते हैं किसका? मनी का। इसलिए कहा गया कोष का आधार भी आज है मनी। उसके बाद हम आखिरी स्टेप की बात करते हैं, वो हमारा आधार। आधार मतलब क्या? भावी भुगतान का आधार, यानी हम कह सकते हैं स्टैंडर्ड फॉर डिफर्ड पेमेंट। जी हाँ, स्टैंडर्ड फॉर डिफर्ड पेमेंट का मतलब है कि हम भविष्य में जो भी हमें भुगतान करना हो, या इसको शॉर्ट में कहें तो ऋण का भुगतान, यानी कि जो मेरे पास लोन है, जो हमारे ऊपर डेब्ट है, हम उनको पेमेंट के रूप में भी कर सकते हैं। जो बकाया है मेरे पास, हम उसको पेमेंट भी किस रूप में करते हैं? मनी के रूप में करते हैं, और बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। आप किसी से भी कोई वस्तु या कोई भी सेवा आप उधार इस्तेमाल करें तो बदले में आप क्या दे सकते हैं? मनी दे सकते हैं। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि हमारे चारों कार्य जो है
वो आसानी से हम समझ सकते हैं कि मामा कुआ के माध्यम से हम इस कह सकते हैं कि मनी को डिफाइन करना बेहद आसान है, क्योंकि हम किसी भी पेमेंट को मनी के रूप में पेमेंट कर सकते हैं, हम बचत को भी मनी के रूप में करते हैं, और मुद्रा जो हमारा किसी वस्तु का मूल्य का भी मूल्य तय होता है मुद्रा के रूप में, और विनिमय का लेन देन का माध्यम भी है मुद्रा, यानी कि एक साइड में अगर मुद्रा को रखा जाए बाकी दुनिया की सारी चीज एक तरफ रखी जाए तो भी आसानी से लेन देन किया जा सकता है, क्योंकि हर वस्तु का एक निर्धारित मूल्य है और सारा मूल्य मुद्रा के रूप में कन्वर्ट है, इसलिए हम लेन देन भी आसानी से कर सकते हैं। तो हम देखते हैं कि अगर आपको डिफिनेशन देना हो कि मनी का शॉर्ट में डिफिनेशन आप अपने शब्दों में इस चारों शब्दों के माध्यम से अगर दें तो हम क्या मनी को डिफाइन कर सकते हैं। बहुत ही आसानी से समझ लीजिए कैसे डिफाइन करना है। यानी मुद्रा वह माध्यम है जो हमारे चार कार्य को मुख्य रूप से करता है, जिसमें मुख्य रूप से मामा कुआ को आप ध्यान में रखेंगे और डिफिनेशन इस प्रकार देंगे कि मुद्रा वह माध्यम है जो विनिमय का माध्यम बने, जो मूल्य का मापन करे, साथ ही साथ जिसको हम बचत के रूप में रख सके और हमारे ऊपर जो बकाया है उसको हम पेमेंट कर सकें, या जिस पर मेरा बकाया है उससे पेमेंट ले सकें। इस तरह की जो बातें आती हैं जो ये चारों कार्य करता है वही हमारी मुद्रा कहलाता है, क्योंकि मुद्रा से हम जीवन को बहुत ही आसान बना सकते हैं। आज हमारा जीवन बेहद आसान हुआ है तो वो किसकी वजह से? मुद्रा की वजह से। मुद्रा को इंसान द्वारा किए गए आविष्कारों में से एक बहुत ही और ग्रेट यानी कि महान आविष्कार माना जाता है, क्योंकि मुद्रा ने पूरी जीवन शैली को ही बदल के रख दिया है और मुद्रा से मनुष्य का जो जीवन स्तर है वो दिन प्रतिदिन ऊपर की ओर उठता जा रहा है और मनुष्य सभ्य होते जा रहा है। तो इस तरह से ये था हमारा मुद्रा के बारे में जो हमारा वीडियो है। उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा, और अगर समझ में आया होगा तो निश्चित रूप से हमारी वीडियो को आप लाइक और कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि आपके लिए इस तरह से उपयोगी वीडियो लगातार हम लेकर आते रहेंगे। आपका शेयर और कमेंट हमें ये मोटिवेट करता है, हमें ये शक्ति देता है, ताकि हमें ये लगता है कि आपको कुछ फायदे हो रहे हैं, इसके लाभ मिल रहे हैं, और हम इस तरह की वीडियो आपके लिए निश्चित रूप से लाते रहेंगे। और उम्मीद करते हैं कि आप इसका फायदा उठाएंगे, इसे आप नोट्स तैयार कर सकते हैं। धन्यवाद।